नमस्कार, 4 बजने वाले हैं और प्राइम टाइम के पहले न्यूज बुलेटिन 4 का फायर में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। दिन भर की हर एक खबर पूरी रिसर्च और फैक्ट्स के साथ होगी आपके सामने। आज हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का वक्त है। आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना में जो शामिल हो गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी। आपके साथ अपने 4 सहयोगियों के साथ दिन भर की सारी खबरों से जुड़ी अपडेट आपको देंगे। आईएनएस विक्रांत नौसेना के लिए एक बड़ी ताकत है। समंदर के इस शेर से दुनिया का क्या हाल है आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। 4 का फायर में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इशारों में दुश्मन देश को साफ साफ मैसेज दे दिया है। हिंद महासागर में अगर हिमाकत हुई तो जवाब सिर्फ और सिर्फ आईएनएस विक्रांत होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। क्या 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधी लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं? क्योंकि पोस्टर के जरिए जेडीयू ने सियासी समीकरण बदलने की कवायद जो है वो शुरू कर दी है। आपको ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट बताएंगे, लेकिन सबसे पहले दिन भर की 50 बड़ी अपडेट आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। और 50 बड़ी खबरों की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे आईएनएस विक्रांत की। प्रधानमंत्री मोदी ने नौसेना को समर्पित किया आईएनएस विक्रांत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। आईएनएस विक्रांत देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर। 40,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाली लिस्ट में हुआ शामिल। 6 देशों की एलीट लिस्ट में मौजूद। आईएनएस विक्रांत से प्रधानमंत्री ने वायुसेना की ताकतों को भी देखा। चेतक समेत कई हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी। भारतीय नौसेना को मिला नया निशान। प्रधानमंत्री मोदी ने अनावरण किया। छत्रपति शिवाजी के नौसेना निशान से ली गई अष्टभुज की आकृति। अंग्रेजों के जमाने का क्रॉस का निशान हटाया गया। प्रधानमंत्री ने नेवी के नए झंडे को सलामी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नेवी ऑफिसर्स के साथ राष्ट्रगान गाया। नेवी के एक झंडे को प्रधानमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत ने गुलामी के निशान को सीने से उतार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत से देशवासियों को संबोधित किया। कहा, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह हर भारतीय का मान और स्वाभिमान बढ़ाने वाला अवसर है। विक्रांत भारत के परिश्रम और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री मोदी ने आईएनएस विक्रांत को बताया विशाल, विराट और विहंगम। कहा, यह विशिष्ट और विशेष भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता जा रहा है। समंदर में आईएनएस विक्रांत है तो आसमान में तेजस है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बोला हमला। कहा कि जेएमएम इस्लामिक विचारधारा की पार्टी। झारखंड में इस्लामिक स्टेट का निर्माण हो रहा है। झारखंड सरकार के 1 महीने के लिए चार्टर्ड प्लेन बुक कराने पर बीजेपी का हमला। कहा कि एक तरफ सरकार फंड के लिए रोती है और दूसरी तरफ मौज के लिए चार्टर्ड को बुक किया जा रहा है। श्रीकांत त्यागी के परिजनों और एसपी की डेलीगेशन की मुलाकात पर सियासत। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जताया विरोध। नोएडा के महानगर उपाध्यक्ष ने सौंपा इस्तीफा। बिहार पर प्रशांत किशोर का बड़ा हमला। कहा कि बिहार की राजनीति 180 डिग्री घूमी है। पीछे क्या क्या चल रहा है किसी को नहीं पता है। देखिए अभी कितनी बार और घूमेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस को लगेगा बड़ा झटका। 2 पूर्व मंत्री बीजेपी में होंगे शामिल। कैबिनेट विस्तार में बनेंगे मंत्री, सूत्रों के हवाले से खबर। पूर्व बीजेपी सांसद हरि नारायण राजभर का बयान। ओपी राजभर पर साधा निशाना। कहा वो मुख्तार अंसारी का शूटर है। यूपी में रोजगार मिशन में आई तेजी। योगी सरकार का फैसला। प्रदेश में खुलेगी कौशल विकास यूनिवर्सिटी। हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का भी वादा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा कि बिहार में भी मदरसों का सर्वे हो। सीमांचल में तेजी से बढ़ रही है मदरसों की संख्या। अल्पसंख्यक मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि मदरसों के सर्वे को लेकर सरकार की मंशा साफ। सरकार चाहती है कि मदरसे में गैर नहीं कानूनी गतिविधि न चले। 2 दिन में हरियाणा दौरे पर जाएंगे सीएम केजरीवाल। 7-8 सितंबर को होगा हरियाणा दौरा। आदमपुर रैली को भी संबोधित करेंगे। बिहार के भागलपुर में बाढ़ से हालात खराब। मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए लोगों ने जुगाड़ से बनाई नाव। महाराष्ट्र के नासिक में लगातार भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ा है। सिंचाई विभाग अलर्ट मोड पर। मध्य प्रदेश के विदिशा में उफान पर बेतवा नदी में नहाते समय 3 लोग डूबे। होमगार्ड ने रेस्क्यू कर बचाया। मध्य प्रदेश के रतलाम में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में भरा है पानी। कनेरी में जान जोखिम में डालकर पुल पार करते नजर आए हैं लोग। हैदराबाद में 17,000 नारियल से बने इको फ्रेंडली गणेश भक्तों को आकर्षित कर रही है ये प्रतिमा। भुवनेश्वर में गणेश उत्सव की धूम देखने को मिली है। स्थापित हुई 50 फीट की इको फ्रेंडली गणेश की प्रतिमा।
मुंबई में भी गणेशोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। गणेशोत्सव में शामिल हुए हैं आदित्य ठाकरे, कुलाबा के युवराज के दर्शन किए। मुंबई के GSB मंडल में गणपति की प्रतिमा की भव्य सजावट देखने को मिली है। 66 किलो सोने और 296 किलो चांदी से ये मूर्ति सजाई गई है। मुंबई BMC ने गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। सभी वार्डों में बनाए गए हैं आर्टिफिशियल तालाब। मुंबई में गणपति की विदाई के लिए जोरदार तैयारी शुरू। जूही चौपाटी पर सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। अपने बप्पा को विदा करने हर साल लाखों भक्त यहां पहुंचते हैं। पंजाब के तरन तारण में चर्च में हुई तोड़फोड़ का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। चर्च की सुरक्षा के लिए दाखिल की गई याचिका। झारखंड के चाईबासा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़, जवानों ने 2 नक्सलियों को किया ढेर। पटना में बैंक के बाहर लूट, बाइक सवार आरोपी एक शख्स से पैसे लूटकर फरार हुए। घटना का CCTV वीडियो आया सामने। दिल्ली में लूट का CCTV वीडियो सामने आया। कर्मचारियों की आंखों में मिर्च डालकर दिया गया था अंजाम। 2 दिन पहले एक ज्वेलरी शॉप से हुई थी 2 करोड़ की चोरी। बागपत में एक युवक ने हिंदू परिवार को दी सरतन से जुदा करने की धमकी। लड़की को साथ न भेजने पर दी धमकी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कन्नौज में सिगरेट के पैसे मांगने पर शख्स ने महिला पर चाकू से किया हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया केस। यूपी के बिजनौर में ममता हुई शर्मसार। मां ने अपने 6 महीने के बच्चे को नाले में फेंकवाया। प्रेम प्रसंग के चक्कर में ली बच्चे की जान। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में टारगेट किलिंग की कोशिश। आतंकियों ने प्रवासी मजदूरों पर गोली चलाई। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पटना में माओवादियों की सेंट्रल कमेटी के सदस्य विजय आर्य के आवास पर रेड। NIA ने मारा छापा। सिद्धू मूसेवाला के पिता को मिली धमकी। सिद्धू मूसेवाला की मेल ID पर AJ बिश्नोई ने दी धमकी। गैंगस्टर्स के बारे में चुप रहने को कहा। लुफ्थांसा एयरलाइंस ने दुनिया भर में कैंसिल की 800 फ्लाइट्स। पायलट्स ने अचानक स्ट्राइक की। दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर जमा हुए लोग। लुफ्थांसा की 2 फ्लाइट रद्द होने पर लोगों ने मांगा रिफंड। IGI एयरपोर्ट के DCP ने जानकारी दी। अमेरिका की चीन को 2 टूक। मानव अधिकारों के हनन का आरोप लगाया। व्हाइट हाउस के सेक्रेटरी ने कहा चीन में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है गलत व्यवहार। अमेरिका में मिले 30 से ज्यादा बच्चे मंकीपॉक्स से संक्रमित। अब तक 50 राज्यों में फैला वायरस। अर्जेंटीना के उपराष्ट्रपति क्रिस्टीन की हत्या की कोशिश। हमलावर ने गोली मारने की कोशिश की। आखिरी समय पर नहीं चली गोली। नए मून रॉकेट के लॉन्चिंग से पहले नासा ने जानकारी दी। रॉकेट में होंगे 3 टेस्ट डमी। शनिवार को होगी लॉन्चिंग। चीन ने उइगर मुसलमानों से संबंधित UN की रिपोर्ट को खारिज किया। रिपोर्ट को बताया मजाक। मैड्रिड के जिब्राल्टर खाड़ी में फंसे जहाज से तेल का रिसाव। जिब्राल्टर पोर्ट के कप्तान ने कहा हालात नियंत्रण में है। बार्सिलोना में बर्फ गिरने से पहले बादलों का वीडियो सामने आया। बार्सिलोना में ओले गिरने से एक नवजात की मौत की खबर है। वहीं यूक्रेन में गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल लौटे बच्चे। रूस के लगातार हमलों के बीच बच्चों की सुरक्षा प्रशासन के लिए चुनौती है। और चलिए अब देख लेते हैं खबरों को विस्तार से। आज देश स्वदेशी शक्ति का पर्व मना रहा है, जिससे हर हिंदुस्तानी को गर्व का एहसास हो रहा है। देखिए, महाशक्तिशाली युद्धपोत INS विक्रांत भारत के नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया और इससे हिंदुस्तान की क्षमता दोगुनी हो गई है। ये हिंदुस्तान की नई ताकत है। ये भारत के बुलंद हौसले की हुंकार है। दुश्मन देशों के लिए विक्रांत जवाब है। हिंद महासागर में जिस तरह से चीन अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है और नई चुनौतियों को खड़ा कर रहा है, उस धोखेबाज चालबाज चीन को भारत का सिर्फ एक ही उत्तर है, INS विक्रांत। समंदर में जिस वक्त महाशक्तिशाली युद्धपोत INS विक्रांत को नेवी को देश की समुद्री सुरक्षा के लिए सौंपा जा रहा था, ठीक उसी वक्त दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान के होश फाख्ता हो रहे थे। विक्रांत को नौसेना के बेड़े में शामिल होने से न सिर्फ इंडियन नेवी की ताकत में इजाफा हुआ, बल्कि दुश्मन देश भी समंदर में विक्रांत की हुंकार से घबराए हुए हैं। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने आज पूरी तरह से इंडियन नेवी को इसे समुद्री सुरक्षा के लिए सौंप दिया है। कितना गौरवान्वित करने वाला वो पल था, दिखाते हैं आपको। INS विक्रांत
हिंद महासागर में चीन की उन चुनौतियों का करारा जवाब है जिसे लेकर ड्रैगन अक्सर भारत के खिलाफ साजिश रचता था। चीन की चालबाजी की तस्दीक तभी हो गई थी जब उसका एक जासूसी जहाज श्रीलंका पोर्ट पहुंचा था। चीन ने अपने इस जासूसी जहाज को भारत की जासूसी के लिए श्रीलंका पोर्ट पर लाया था, जिसकी वजह से भारत की भी चिंता बढ़ गई थी। लेकिन अब चीन की हर चालबाजी और धोखेबाजी का माकूल जवाब मिलना तय है, क्योंकि आईएनएस विक्रांत से न सिर्फ इंडियन नेवी की ताकत में इजाफा हुआ है, बल्कि दुश्मन देशों से समुद्री सुरक्षा में भी बेहद मजबूती मिली है। आज की ये जो कमिश्निंग है आईएनएस विक्रांत का, इसने एक कठिन और कठोर संदेश भेज दिया है पाकिस्तान और चीन को कि अब ये बदला हुआ भारत है, ये 1962 का भारत नहीं है। और पीएम मोदी ने इशारों में चीन पाकिस्तान को मैसेज क्लियर कर दिया है कि हिंद महासागर पर अगर हिमाकत हुई तो इसका जवाब सिर्फ विक्रांत होगा। आईएनएस विक्रांत को लेकर चीन और पाकिस्तान दोनों अभी से टेंशन में है। 1500 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज वाले भारतीय नौसेना के इस सुरमा से चीन पाकिस्तान आखिर घबरा क्यों गए हैं? नेवी को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और पहला स्वदेशी युद्धपोत सौंपते हुए पीएम मोदी ने इशारों में चीन और पाकिस्तान को भी नसीहत दे डाली। पीएम का मैसेज साफ था कि इंडो पैसिफिक रीजन में अब पुराने दिन लद गए हैं। भारत का नया सूर्योदय आईएनएस विक्रांत के रूप में बादशाहत कायम करेगा। पिछले समय में इंडो पैसिफिक रीजन और इंडियन ओशन में सुरक्षा चिंताओं को लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाता रहा, लेकिन आज ये क्षेत्र हमारे लिए देश की बड़ी रक्षा प्राथमिकता है। इसलिए हम नौसेना के लिए बजट बढ़ाने से लेकर उसकी क्षमता बढ़ाने तक हर दिशा में काम कर रहे हैं। भारत के समंदर के सिकंदर की तुलना कैसे चीन और पाकिस्तान कर रहे हैं, इसका जवाब जानने के लिए रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए। 3, 2, 1, launch! समंदर में विक्रांत, चीन पाकिस्तान अशांत, हिंदुस्तान का नया महारथी, दुश्मनों के दहलाएगा दिल। देश का सबसे पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत, जो दुश्मनों के दिल दहलाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान के इस महारथी का तोड़ ना तो चीन के पास है और ना ही पाकिस्तान के पास। भारत का महायोद्धा विक्रांत नौसेना के लिए कितना शक्तिशाली हथियार है, इसकी क्या खूबियां और क्या क्षमता है जो भारतीय नेवी को दुनिया के श्रेष्ठ सेनाओं में शुमार करती हैं, ये आप इस रिपोर्ट में देखेंगे। भारतीय नौसेना की अजय और अभेद्य दीवार दुश्मनों के लिए बेहद घातक साबित होने वाली है। कैसे, वो भी जान लीजिए। आईएनएस विक्रांत का फ्लाइट डेक लगभग 2 फुटबॉल मैदान के बराबर है और इस सुपर सोल्जर के फ्लाइट डेक से एक साथ 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स उड़ान भर सकते हैं। नौसेना के इस बाहुबली पर मिग फाइटर जेट्स और ध्रुव हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं, जो जरूरत पड़ने पर कभी भी दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। इस जंगी जहाज से कामोव 31 और MH-60R हेलीकॉप्टर भी उड़ान भर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि भारतीय नौसेना के सुरमा को ब्राक और ब्रह्मोस मिसाइल से भी लैस किया गया है, ताकि जरूरत पड़ी तो दुश्मन किसी भी दिशा में छुपा हो, उसका खात्मा किया जा सके। आईएनएस विक्रांत की नेवी में शामिल होने के साथ ही इंडियन नेवी के निशान को भी आज एक नई पहचान मिली।
जिससे इंडियन नेवी के निशान से गुलामी का प्रतीक हमेशा हमेशा के लिए इतिहास बन गया है। क्या है इंडियन नेवी की नई पहचान, आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। भारतीय नौसेना का निशान बदल गया। गुलामी का निशान अब इतिहास बन गया। तिरंगा और अशोक चिन्ह नेवी के झंडे की नई पहचान। आईएनएस विक्रांत के साथ ही इंडियन नेवी ने एक और नई पहचान हासिल की। इंडियन नेवी के माथे से गुलामी का वो निशान पीएम मोदी ने हटा दिया जो अंग्रेजों की पहचान हुआ करती थी। पीएम मोदी ने आज भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया है। अब नेवी के झंडे से सेंट जॉर्ज क्रॉस का निशान हटा दिया गया। इसकी जगह अब ऊपर बाईं ओर तिरंगा बना है। बगल में नीले रंग के बैकग्राउंड पर गोल्डन कलर में अशोक चिन्ह बना है और इसके नीचे संस्कृत भाषा में शं नो वरुण लिखा हुआ है। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराए। पहले नेवी के निशान पर लाल क्रॉस बना होता था जो गुलामी का प्रतीक लगता था। भारत की आजादी के बाद रॉयल नेवी का नाम बदलकर इंडियन नेवी हो गया, लेकिन नौसेना के निशान पर ब्रिटिश काल की झलक बनी रही। नौसेना के झंडे पर जो लाल क्रॉस नजर आता था वो सेंट जॉर्ज क्रॉस था जो अंग्रेजी झंडे यूनियन जैक का हिस्सा हुआ करता था। 2001 में ये झंडा बदल गया और लाल क्रॉस हटा दिया गया। इसकी जगह नीले रंग में अशोक चिन्ह बनाया गया। हालांकि इसमें शिकायत आई कि नीला रंग समुद्र और आसमान से मिल जाता है, जिस कारण यह दिखाई नहीं पड़ता। इसके बाद 2004 में फिर बदलाव किया गया और लाल क्रॉस लगाया गया, पर इस बार लाल क्रॉस के बीचों बीच अशोक चिन्ह लगाया गया। 2014 में फिर इसमें थोड़ा बदलाव किया गया और अशोक चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया। लेकिन आज 2 सितंबर को अब पूरी तरह से इंडियन नेवी के झंडे भारत की पहचान दी गई है और गुलामी का निशान पूरी तरह से हटा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। 1971 की जंग के हीरो रहे आईएनएस विक्रांत के नए रूप ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। क्या है समंदर के तैरते किले की खासियत और खूबियां, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। 3, 2, 1, launch! समंदर में विक्रांत, चीन पाकिस्तान अशांत, हिंदुस्तान का नया महारथी, दुश्मनों के दहलाएगा दिल। देश का सबसे पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत जो दुश्मनों के दिल दहलाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान के इस महारथी का तोड़ ना तो चीन के पास है और ना ही पाकिस्तान के पास। भारतीय नौसेना की अजय और अभेद्य दीवार दुश्मनों के लिए बेहद घातक साबित होने वाली है। कैसे, वो भी जान लीजिए। आईएनएस विक्रांत का फ्लाइट डेक लगभग 2 फुटबॉल मैदान के बराबर है और इस सुपर सोल्जर के फ्लाइट डेक से एक साथ 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स उड़ान भर सकते हैं। नौसेना के इस बाहुबली पर मिग फाइटर जेट्स और ध्रुव हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं, जो जरूरत पड़ने पर कभी भी दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। इस जंगी जहाज से कामोव 31 और MH-60R हेलीकॉप्टर भी उड़ान भर सकते हैं।
सबसे खास बात यह है कि भारतीय नौसेना के सुरमा को ब्राक और ब्रह्मोस मिसाइल से भी लैस किया गया है, ताकि जरूरत पड़ी तो दुश्मन किसी भी दिशा में छुपा हो उसका खात्मा किया जा सके। अगर भारत और चीन के बीच सेना की तुलना की जाए तो दोनों देश काफी मजबूत हैं। वहीं अगर नौसेना की बात करें तो चीन के पास इस वक्त 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, शैनडोंग और लियाओनिंग, जबकि भारत के पास पहले सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर था, आईएनएस विक्रमादित्य, जिसे रूस की मदद से तैयार किया गया था। लेकिन अब भारत के पास चीन की तरह 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत हैं, जिसे भारत ने खुद तैयार किया है। हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो उसके पास खुद का एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। भारत और चीन के अलावा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर वाले देश फ्रांस, ब्रिटेन और इटली भी हैं, जबकि रूस और स्पेन के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत हिंद महासागर में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पर काम कर रहा है। साथ ही इसके जरिए एशिया प्रशांत क्षेत्र से होने वाले व्यापार पर भी चीन कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन साफ है कि आईएनएस विक्रांत समंदर का नया गेम चेंजर साबित होने जा रहा है और इसकी ताकत का मुकाबला करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नौ भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुजरात सरकार पर हमला बोला है। कहा है हर सरकार ने गुजरात के किसानों की अनदेखी की है, सरकारें गुजरात के मुद्दों पर बात नहीं करती। केजरीवाल ने गुजरात को फ्री बिजली की गारंटी दी है। पुराने बिल माफ कर 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा केजरीवाल की तरफ से किया गया। 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाएंगे। पंजाब में भी इसी तरीके के वादे हुए थे। वहीं गुजरात में सरकारी स्कूलों को अच्छा करेंगे। सुनिए क्या कहा केजरीवाल। किसानों की गारंटी पे पहली गारंटी, हर बार सरकार एमएसपी जारी तो कर देती है, इस फसल की ये एमएसपी, इस फसल की ये एमएसपी, लेकिन एमएसपी पे बिक्री तो नहीं होती, बाजार के अंदर कोई खरीदता तो नहीं है उतनी, है कि नहीं है। हम फसलों को, अगर कोई किसान एमएसपी पे अपनी फसल बेचना चाहता है, सरकार उसकी फसल खरीद करेगी, सरकार को बेच सकता है। 5 फसलों से शुरू करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हर साल उसको बढ़ाते जाएंगे। गेहूं, चावल, कपास, चना, मूंगफली, ये 5 फसलों से शुरू करेंगे। अगले साल से ये 5 फसलों की एमएसपी, अगर मार्केट में आपको एमएसपी से कम दाम मिल रहा है, आप मंडी में सरकारी काउंटर पे जाओ, सरकार को बेचो, सरकार आपका एमएसपी के दाम के ऊपर सारा माल खरीदेगी। कश्मीर की फिजा में कौन घोल रहा है साजिश का जहर। जन्नत में तिरंगे को देखकर पाकिस्तानी दहशतगर्दों को आखिर क्यों हो रही है दिक्कत, आपको दिखाते हैं कैसे आतंकवादी घाटी में गैर कश्मीरियों को टारगेट किलिंग कर रहे हैं। आगे आगे आर्मी की बुलेट प्रूफ गाड़ियां जा रही हैं। सुरक्षा बल एम्बुलेंस के लिए रास्ते बना रहे हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ी के पीछे एम्बुलेंस तेजी से आगे बढ़ रही है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुलवामा की हैं, जहां दहशतगर्दों ने एक बार फिर गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने टारगेट किलिंग के जरिए जन्नत की फिजा में नफरत घोलने की कोशिश की है। पुलवामा में हुए इस हमले में एक गैर कश्मीरी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल शख्स एक प्रवासी मजदूर है जो अपनी रोजी रोटी की तलाश में पश्चिम बंगाल से कश्मीर आया था। प्रवासी मजदूर पर गोली चलाकर आतंकवादी फरार हो गए। घटना के बाद सुरक्षा बलों की टीम ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और आतंकियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। हर घर तिरंगा और गैर कश्मीरियों को वोट के अधिकार से आतंकी बौखला गए हैं। ऐसे में कश्मीर में टारगेट किलिंग घटना बढ़ सकती है।
आपको जब गुस्सा आता है सब कुछ जलकर राख हो जाता है। आग ने रौद्र रूप के आगे दमकल कर्मियों के भी हौसले पस्त कर दिए। पंचकुला में मार्केट में कैसे लगी पूरी आग और कैसे हुआ है करोड़ों का नुकसान, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही, रह रहकर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। आग की भयानक लपटों को देखकर लोगों में भगदड़ मची, लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। आग के अंगारे से पूरा इलाका लाल दिखाई दे रहा है। फायर फाइटर के जवान आग के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आग से तबाही और बर्बादी की यह घटना हरियाणा के पंचकुला की, जहां सेक्टर 9 की रेडी मार्केट में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। इस भीषण अग्निकांड में कई दुकानें जलकर राख हो गई, वहीं लाखों का सामान जलकर स्वाहा हो गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां पहुंची। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। गनीमत रही कि इस भयानक अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ। खबरों में बढ़ते आगे, दिल्ली के शातिर चोर को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। वो पुलिस की वर्दी में आए थे, आंखों में मिर्ची डाली और लूट ली करोड़ों की ज्वेलरी, लेकिन चोर तीसरी आंख से बच सके। देखिए राजधानी में चोरी की हाईटेक वारदात। देश की राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, अपराधी बेलगाम हैं। लूटपाट की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में 2 दिन पहले हुई 2 करोड़ रुपए की ज्वेलरी की लूट के मामले में सीसीटीवी सामने आया है। वीडियो में देख सकते हैं कि लुटेरों ने कुरियर कंपनी के कर्मचारियों की आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया और 2 बैग लूट कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि कुरियर कंपनी के कर्मचारी को ये ज्वेलरी चंडीगढ़ और लुधियाना भेजनी थी। घटना बुधवार की है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ कर रही है। पुलिस का दावा है कि इस मामले को जल्द सुलझा लिया जाएगा। और पंजाब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो में आम आदमी पार्टी की महिला विधायक को उसके ही पति ने कई लोगों के सामने थप्पड़ मार दिया। ये रिपोर्ट देखिए आप। इन तस्वीरों का नाता पंजाब के तलवंडी साबू से विधायक बलजिंदर कौर से है, जिन्हें उनके पति सुखराज सिंह बल ने ही सबके सामने थप्पड़ मार दिया। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि उनके पति कई लोगों के सामने ही उन्हें थप्पड़ जड़ देते हैं और उसके बाद विधायक बलजिंदर रोने लगती हैं। इस वीडियो में एक घर दिख रहा है जिसमें गेट पर कई लोगों की भीड़ खड़ी है। इस बीच सुखराज सिंह बल पहले घर में बहस करते हुए नजर आ रहा है, जिसे समझा बुझाकर लोग कुर्सी पर बिठा देते हैं और फिर जैसे ही बलजिंदर कौर घर के अंदर आती हैं और गुस्से से कुछ बोलती दिखती हैं, जिसके बाद सुखराज सिंह कुर्सी से उठते हैं और फिर अपना आपा खो देते हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि इसी विवाद की वजह से बलजिंदर कौर के पति सुखराज बल ने हाथ उठाया। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो करीब 2 महीने पुराना है। और अब बात अगली खबर की। पटना में आज से जदयू की 3 दिन की बैठक शुरू हो रही है। इस बैठक से पहले बिहार में पोस्टर के जरिए 2024 के लिए सियासी समीकरण बदलने की कवायद भी शुरू हो गई है। जदयू ने नीतीश कुमार के नए पोस्टर से दिल्ली की लड़ाई के संकेत दे दिए हैं। तो देखिए, पोस्टर में कई स्लोगन लिखे गए हैं जिसका सीधा संकेत नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवारी से जोड़कर देखा जा रहा है। पोस्टर में लिखा गया है कि प्रदेश में दिखा देश में भी दिखेगा। इसके अलावा पोस्टर के जरिए बीजेपी पर तंज कसने की कोशिश की जा रही है। बिहार के सत्ता का समीकरण बदला तो अब राजनीतिक पार्टियों की भाषा भी बदल गई है और राजनीतिक पार्टियों के तेवर भी बदल गए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी मैं जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हूं और यहां पर देखिए, अब बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर्स जो हैं वो लग रहे हैं और इन होर्डिंग्स और पोस्टर के जरिए अब दिल्ली की सियासत जो है वो करने की कोशिश यहां पर जेडीयू के तरफ से है। आप देखिए, ये एक बड़ा सा होर्डिंग है, आश्वासन नहीं सुशासन, ये इस होर्डिंग पर आप देखिए लिखा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो एक और होर्डिंग है वो देखिए आप,
ये लिखा हुआ है प्रदेश में दिखा देश में दिखेगा, यानी कि अब जो केंद्र की राजनीति की बात लगातार हो रही है नीतीश कुमार को लेकर, उसे ये दिखाने की कोशिश है पोस्टर्स के जरिए। और कहीं ना कहीं वही इस पोस्टर में दिख रहा है। जो महागठबंधन की सरकार अब बिहार में बनी है, उसके बाद जो अब बदलाव है वो अब पोस्टरों में भी दिख रहा है। अभी भी देखिए ये पोस्टर लगाया ही जा रहा है। कई लोग जो यहाँ पर आप देखिए मजदूर है वो पोस्टर्स को लगा रहे हैं, यानी कि बदलाव की जो तस्वीर है वो अब दिखनी शुरू हुई है। पोस्टर के जरिए भी अब राजनीतिक पार्टियां अपनी बात अपने मन में जो उनका एजेंडा है उसे सामने लाने की कोशिश है। आगे की राजनीति बिहार ही नहीं है बल्कि दिल्ली है, और दिल्ली पर निशाना इन पोस्टरों के जरिए नीतीश अंदाज अब जदयू के नजर आने लगे हैं। जब से सरकार का गठजोड़ बदला है, तेवर बदले हैं और डायलॉग्स बदलने लगे हैं। साकेत सिंह हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साकेत, ये जो पोस्टर इस वक्त आप अपनी रिपोर्ट्स में दिखा रहे थे, इसमें हम देख पा रहे हैं कि बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं और मैसेज दिया जा रहा है कि प्रदेश में दिखा देश में भी दिखेगा। तस्वीर नीतीश कुमार की, मैसेज राज्य में, निशाना केंद्र पर। देखिए, बिल्कुल अब खुलकर जेडीयू अब नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करने में लग गई है कि कैसे उन्हें अब केंद्र की सियासत में भेजा जाए। और खास करके आरजेडी जो उनकी सहयोगी पार्टी है, उनके तरफ से भी लगातार ये बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार में वो तमाम गुण है जो एक प्रधानमंत्री के कैंडिडेट उम्मीदवार में होना चाहिए। तो ऐसे में प्रोजेक्ट जो है नीतीश कुमार को किया जा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार और जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, वो इस बातों का खंडन वो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, नीतीश कुमार कहीं से भी इस रेस में नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात वो जरूर कह रहे हैं कि उनमें हर वो क्षमता है जो प्रधानमंत्री बनने के लिए चाहिए, और सभी पार्टियों को एकजुट करना इनका मुख्य लक्ष्य है। जो विपक्ष की पार्टियां हैं अलग अलग राज्यों में, उन तमाम पार्टियों को एकजुट किया जाएगा और भारत को बीजेपी मुक्त किया जाएगा। जिस तरह से केसीआर जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, वो पिछले दिनों पटना आए थे, तो उन्होंने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, उसमें भी उन्होंने इस बात को दोहराया था। तो ये एक तरह से नया एजेंडा सेट करने की कोशिश हो रही है। और जो विपक्ष का चेहरा, उसको लेकर जो विवाद चल रहा है कि आखिर विपक्ष की तरफ से चेहरा कौन होगा, उसमें नीतीश कुमार और या उनकी पार्टी एक तरह से नीतीश कुमार के चेहरे को। जी साकेत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पोस्टर के जरिए ही सही, लेकिन अब धीरे धीरे जो पीएम प्रोजेक्शन की मांग एक तरीके से नीतीश कुमार की तरफ से थी कि उन्हें किया जाए, अब वो शुरू हो चुकी है। तो चलिए, इस वक्त की हेडलाइंस के बाद एक बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के जोधपुर से खबर आ रही है। अशोक गहलोत के सामने आज उनकी सभा में मोदी मोदी के नारे लगे। बाबा रामदेवरा के दर्शन करने के लिए गहलोत पहुंचे हुए थे और मंदिर में श्रद्धालुओं ने मोदी मोदी के नारे लगाए। तो देखिए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं और एक मंदिर गए थे पूजा पाठ करने। इस दौरान वहां मौजूद उनकी प्रजा की, जो उनके राज्य की जनता है, वोटर्स हैं, वो लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। मंदिर में पहुंचे थे और देखिए मोदी मोदी के नारे उनके सामने लगे।